Hello friends, this is Himanshu Kumar Srivastava. Welcome to my YouTube channel Educational Society. This is my first video. This video is especially for the geology students. Friends, today we will discuss about the strain or concept of strain. Friends, what is strain? Strain is a geometrical measure of deformation representing the relative displacement between the particles in a material body. Simply we can say that strain is nothing but it is a deformation. When a body get deformed, we saying the body is being strained or strain is being produced in the body. Friends, let's see with example. This is a rectangular body or cuboid anything or material जिस पर एक लोड लग रहा है, ठीक है। ऊपर से भी नीचे से जब एक लोड लगेगा तो जब लोड लगेगा तो ये बॉडी जो है डिफॉर्म्ड होगा इस तरह से कुछ, या तो जो इसके डायमेंशन में चेंज हुआ, इसके जो डायमेंशन में जो चेंज आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, उसी को हम लोग स्ट्रेन बोलते हैं। या फिर ये बोल सकते हैं कि ये जो बॉडी है ये स्ट्रेंड हो गया, ठीक है। तो topic, there are few topics under the strain. Deformation, simply strain is also called deformation. Rigid body translation, distortion, different aspect of deformation, strain in one dimension, strain in two dimension, and we will finally concluded our video with coaxial and non-coaxial deformation. So let's start with our very important topic, strain or deformation. Change in form or shape. Deformation is the transformation from initial to final geometry by means of rigid body rotation, distortion and or volume change. Deformation relates the position of a particle before and after the history and position of points before and after deformation can be connected with the displacement vector. उसके बाद आता है रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन। रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन में क्या होता है कि जब कोई भी रॉक मास है उसके अंदर के जो भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो भी पार्टिकल्स हैं वो सेम डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस के साथ मूव करेंगे, ठीक है। यही रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन का काइनेमेटिक्स में भी डेफिनेशन है। जैसे यहाँ पर देखिए कि ये इसका इनिशियल पोजीशन है, ये उसके बाद ये इधर की तरफ मूव किया, लेकिन जो इसका डिस्प्लेसमेंट फील्ड है वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है और सेम डिस्टेंस के साथ जा रहा है, ठीक है। और इसका जो पार्टिकल वेक्टर भी सेम वही उसी डायरेक्शन में जाएगा, ठीक, विथ सेम डिस्टेंस। यही होता है रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन। एक होता है रिजिड बॉडी रोटेशन। रिजिड बॉडी रोटेशन में क्या होता है कि जब इट इन्वॉल्व्स अ यूनिफॉर्म physical rotation of a rock volume relative to an external coordinate system along with rotation axis, ठीक है। Let's start distortion. Distortion क्या होता है? Distortion is the energy required to distort the molecule is called activation strain और distortion strain। यानी कि जब किसी भी मॉलिक्यूल यानी किसी भी बॉडी को डिसॉर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है उसको हम लोग डिस्टॉर्शन एनर्जी बोलते हैं। डिस्टॉर्शन के कुछ केस हैं, यानी कि किस किस कंडीशन में डिस्टॉर्शन क्रिएट होगा। उसमें होता है कि पहला केस है कि कांस्टेंट वॉल्यूम का केस। जब कोई भी नॉन रिजिड चेंज होगा शेप में, ठीक है, जब भी कोई नॉन रिजिड चेंज होगा शेप में, यानी कि उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, ओनली शेप में चेंज होगा, तो उस तरह का जो पार्टिकल है उसका जो पोजीशन में जो चेंज होगा वो ट्रांसलेशनल भी हो सकता है और रोटेशनल भी हो सकता है, ठीक है। फिर दूसरा केस आता है वॉल्यूम डिफॉर्मेशन। वॉल्यूम डिफॉर्मेशन और कांस्टेंट वॉल्यूम दोनों में, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। इसमें तुम्हारा कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी कि वॉल्यूम
एक जैसा था। लेकिन वॉल्यूम डिफॉर्मेशन में क्या है कि शेप कांस्टेंट है, यानी कि शेप आइडेंटिकल है, लेकिन वॉल्यूम जो है वॉल्यूम जो है कांस्टेंट नहीं है। इसमें क्या हो रहा है कि जो भी पार्टिकल्स हैं, जो भी रॉक मास हैं, वो या तो श्रिंक कर जाएगा या एक्सपेंड कर जाएगा ड्यूरिंग द डिफॉर्मेशन। ठीक है, जो भी वॉल्यूम में चेंज होता है, वॉल्यूम का चेंज अगर श्रिंक किया तो नेगेटिव हो जाएगा, वॉल्यूम एक्सपेंड किया तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये एक स्पेशल तरह का स्ट्रेन है जिसको हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलते हैं। डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डिफॉर्मेशन। पहला आता है होमोजीनियस डिफॉर्मेशन। होमोजीनियस डिफॉर्मेशन में क्या होता है कि जब भी कोई लोड या कुछ फोर्स अप्लाइड होता है किसी भी रॉक मास पर और उसका वॉल्यूम आइडेंटिकल हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि डिफॉर्मेशन जो है होमोजीनियस है। ठीक है, इसमें जो होता है वो शेप में चेंज होता है। ठीक, एरिया डायलेशन यहाँ पास नहीं होता है। शेप में चेंज होगा तो क्या होगा कि मान लीजिए कोई सर्कल है, ये प्रेस होता है क्या, प्रेस होता है क्या, ये एलिप्स में चेंज कर गया। ठीक है, आगे हम लोग डायग्राम के हेल्प से देखेंगे। जैसे यहाँ देखिए कि पहले कोई अनडिफॉर्म्ड बॉडी है, इस पर कोई लोड नहीं लग रहा है, लेकिन जब इस पर एक लोड लगा दोनों साइड से, जब लोड लगा तो ये कंप्रेस हुआ। जब कंप्रेस होगा तो ये देखिए ये सर्कल से एलिप्स में चेंज होने लगा। इसी को हम लोग प्योर शेयर भी बोलते हैं। लेकिन जब जो लोड लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है, वो इस डायरेक्शन में, ऊपर में इस डायरेक्शन में, नीचे से इस डायरेक्शन में लगे, तो क्या होगा कि ये जो लाइन जो ये था, ये वाला, ये इसको इधर की तरफ मूव करेगा, और जो ये वाला है ये इसको इधर की तरफ मूव करेगा, इधर की तरफ। ठीक है, तो होमोजीनियस में यही है कि ये डिफॉर्मेशन की बाद भी पैरेलल रहता है। ठीक है, लेकिन ये रोटेट करेगा, ये रोटेशनल होगा, ये ई रोटेशनल होगा, इसीलिए इसको हम लोग सिंपल शेयर बोलते हैं। फिर आता है हेट्रोजीनियस डिफॉर्मेशन। हेट्रोजीनियस डिफॉर्मेशन में क्या होता है कि जब भी कोई रॉक मास पर फोर्स या लोड लगा तो वो डिफॉर्म्ड होगा, जाहिर सी बात है डिफॉर्म्ड होगा। लेकिन यहाँ पास जो वॉल्यूम है वो आइडेंटिकल नहीं होगा, यहाँ पास वॉल्यूम में चेंज होगा, या तो एक्सपैंड करेगा या श्रिंक करेगा। तो हेट्रोजीनियस डिफॉर्मेशन में क्या होता है कि जो हम लोग होमोजीनियस में यहाँ देखें कि ये जो लाइन स्ट्रेट है अनडिफॉर्म्ड में, और डिफॉर्म्ड में भी ये लाइन स्ट्रेट है, लेकिन जब हम लोग हेट्रोजीनियस पढ़ेंगे तो ये जब अनडिफॉर्म्ड का केस है तो ये पैरेलल रहने की आफ्टर डिफॉर्मेशन ये पैरेलल नहीं रह जाता है। ये डिफरेंस है हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस में। पहला डिफरेंस कि होमोजीनियस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, हेट्रोजीनियस में वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहता है। दूसरा डिफरेंस कि डिफॉर्मेशन के पहले दोनों का केस सेम होता है, लेकिन डिफॉर्मेशन के बाद जो लाइंस हैं वो होमोजीनियस में स्ट्रेट और पैरेलल रहते हैं, और हेट्रोजीनियस में स्ट्रेट और पैरेलल आफ्टर डिफॉर्मेशन नहीं रहते। फिर आता है स्ट्रेन इन वन डायमेंशन। स्ट्रेन इन वन डायमेंशन में क्या होता है कि पहला आता है लीनियर स्ट्रेन। लीनियर स्ट्रेन में क्या होता है कि जब भी कोई बॉडी, पहले तो उसको डिफाइन कर लेते हैं लीनियर स्ट्रेन होता क्या है। लीनियर स्ट्रेन ऑफ अ बॉडी, डिफॉर्म्ड बॉडी, इज डिफाइंड एज द रेशियो of change in length of the body due to deformation to its original length in the direction of force। मीन्स कि कोई ओरिजिनल बॉडी है, ये अनडिफॉर्म्ड बॉडी है। ठीक है, इसका जो एल नॉट से हम लोग अनडिफॉर्म्ड बॉडी को डेनोट कर रहे हैं। ठीक है, इसका जो स्टार्टिंग में जो इसका लेंथ था वो 120 मीटर था, लेकिन आफ्टर डिफॉर्मेशन जो इसका लेंथ है 130 मीटर हो गया। ठीक है, इसको हम लोग L1 से डिनोट कर रहे हैं। डिफॉर्म्ड बॉडी को जो उसके लेंथ में चेंज आया, डिफॉर्मेशन हुआ है, उसको हम लोग L1 से डिनोट करेंगे। तो जो रेशियो होता है डिफॉर्म्ड बॉडी का लेंथ में डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ
ओरिजिनल लेंथ, जो ओरिजिनल बॉडी का जो लेंथ है उसके रेशियो को हम लोग लीनियर स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, तीन तरह के लीनियर स्ट्रेन होते हैं। पहला होता है इलोंगेशनल लीनियर स्ट्रेन, फिर आता है स्ट्रेच लीनियर स्ट्रेन, फिर आता है क्वाड्रेटिक लीनियर स्ट्रेन। तो पहले पढ़ते हैं इलोंगेशन लीनियर स्ट्रेन। इलोंगेशन लीनियर स्ट्रेन में क्या होता है कि रेशियो होता है चेंज इन लेंथ और इनिशियल लेंथ का। जब हम लोग रेशियो लेंगे, ठीक है, तो वो आया आपका, मतलब कि जो भी लेंथ में चेंज आया यानी कि L1 माइनस एल नॉट, ठीक है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ एल नॉट। तो जैसे पहले हम लोग लिए थे कि ओरिजिनल लेंथ कितना था 120 मीटर, और आपका जो लेंथ में चेंज आया था वो 10 मीटर बढ़ गया था, मतलब 130 हो गया था। तो 130 माइनस 120 10 मीटर, 10 मीटर। तो ये आ गया आपका 0.083 समथिंग के आसपास। ठीक है, ये डायमेंशन लेस होगा, स्ट्रेन जो है डायमेंशन लेस होगा। फिर आता है आपका स्ट्रेच स्ट्रेन। तो स्ट्रेच लीनियर स्ट्रेन में क्या होता है कि जो भी रेशियो होता है डिफॉर्म्ड और अनडिफॉर्म्ड का, वहाँ पास हम लोग इलोंगेशन वाले में क्या ले रहे थे, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ का रेशियो ले रहे थे। स्ट्रेच वाले में क्या लेंगे कि जो डिफॉर्म्ड हुआ है लेंथ में, और डिफॉर्म्ड होकर लेंथ कितना हुआ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो डिफॉर्म्ड होकर कितना हुआ था 130, और डिफॉर्म होने से पहले कितना था 120, तो ये 1.083 आ गया। ठीक है, फिर आता है क्वाड्रेटिक इलोंगेशन। क्वाड्रेटिक इलोंगेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इलोंगेशन होता है कि जो स्ट्रेच का अगर स्क्वायर कर दें, ठीक है, स्ट्रेच को बढ़ा के उसका स्क्वायर कर दें, तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इलोंगेशन बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इलोंगेशन में जैसे क्या होता है कि स्क्वायर कर देते हैं स्ट्रेच इलोंगेशन का। तो स्ट्रेच इलोंगेशन आया था 1.083, 1.083, और ये आ गया इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 1.174। ठीक है, अब आती है बात कि इलोंगेशन लीनियर स्ट्रेन, स्ट्रेच लीनियर स्ट्रेन, क्वाड्रेटिक इलोंगेशन, ये सब के बारे में तो हम लोग जाने, लेकिन इसका कुछ जिससे इसको हम लोग डिनोट करते होंगे उसका कुछ सिंबल होगा। तो पहले इलोंगेशन लीनियर स्ट्रेन को हम लोग एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और स्ट्रेच लीनियर स्ट्रेन को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्वाड्रेटिक लीनियर स्ट्रेन को हम लोग लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स कि जो हम लोग का इलोंगेशन लीनियर स्ट्रेन है उसका फॉर्मूला हुआ एप्सिलॉन बराबर L1 माइनस एल नॉट डिवाइडेड बाई एल नॉट। फिर आता है स्ट्रेच लीनियर स्ट्रेन। स्ट्रेच लीनियर स्ट्रेन में क्या था कि जो डिफॉर्म्ड बॉडी का जो लेंथ हुआ था और ये अनडिफॉर्म्ड का रेशियो था, मीन्स L1 बाई एल नॉट। फिर आता है क्वाड्रेटिक इलोंगेशन। क्वाड्रेटिक इलोंगेशन में क्या था, क्वाड्रेटिक इलोंगेशन में हम लोग स्ट्रेच का स्क्वायर कर रहे थे, ठीक है, तो स्ट्रेच का स्क्वायर कितना हुआ, स्ट्रेच का स्क्वायर कितना हुआ 1.083 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, AC स्क्वायर मीन्स। फिर आता है एंगुलर स्ट्रेन। एंगुलर स्ट्रेन जो भी बॉडी में, यानी कि जो भी बॉडी डिफॉर्म्ड हुआ, ठीक है, उसके पहले की बात करते हैं, जो चेंज इन एंगल हुआ डिफॉर्म्ड होने के बाद जो चेंज होता है, ठीक है, उसको हम लोग ओरिजिनली परपेंडिकुलर लाइन से मेजर करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पास ये उसका ओरिजिनल पोजीशन है, लेकिन डिफॉर्म्ड होने के बाद ये ऐसे हुआ, तो यहाँ सरफेस से जो हम लोग यहाँ परपेंडिकुलर ये लिए और इसके बीच का जो एंगल बनता है इसको हम लोग एंगुलर स्ट्रेन बोलते हैं, और एंगुलर स्ट्रेन को हम लोग साई से मेजर करते हैं, ठीक है, साई से डिनोट करते हैं। और एंगुलर स्ट्रेन को हम लोग साई से मेजर किए हैं, साई से डिनोट किए हैं, ठीक है।
जो shear स्ट्रेन है, ठीक है, shear स्ट्रेन इज़ द टेंजेंट टू द एंगुलर shear, यानी कि shear स्ट्रेन टेंजेंशियल है एंगुलर स्ट्रेन के, तो मीन्स एंगुलर स्ट्रेन को हम लोग गामा से डिनोट करते हैं, और गामा बराबर होता है tan साई, ठीक है। जब गामा बराबर tan साई हुआ तो tan साई मीन्स जो एंगल में चेंज आ रहा है, यहाँ देखिए 40 डिग्री आ रहा है, मीन्स tan 40 डिग्री मीन्स 0.84, ठीक है। फिर स्ट्रेन इन टू डायमेंशन, स्ट्रेन इन टू डायमेंशन में क्या होता है कि होमोजीनियस डिफॉर्मेशन होता है। जैसे हम लोग इमेजिनरी सर्कल जब डिफॉर्म्ड होता है तो एलिप्स में चेंज होता है, ठीक है। तो ये 2D में आया, इलिप्स वगैरह, इलिप्स, सर्कल, ये सब 2D फॉर्म है, ठीक है। तो ये आया आपका स्ट्रेन इन टू डायमेंशन। तो जो एलिप्स है, यहाँ पर जो एलिप्स है उसको हम लोग स्ट्रेन इलिप्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? स्ट्रेन इलिप्स। फिर आता है कि जो स्ट्रेन इलिप्स का वो डिस्क्रिप्शन एक बार पढ़ लेते हैं। तो स्ट्रेन इलिप्स में डिस्क्रिप्शन में क्या होगा कि डायमेंशन और ओरिएंटेशन जो होगा प्रिंसिपल स्ट्रेन एक्सिस का, ठीक, वो कैसे होगा, क्या क्या होगा। तो जो स्ट्रेन इलिप्स इज एक्सप्लेन्ड बाय लॉन्ग एक्स एक्सिस एंड शॉर्ट जेड एक्सिस, जिसको हम लोग दोनों को प्रिंसिपल स्ट्रेन एक्सिस बोलते हैं। जो लंबा वाला प्रिंसिपल स्ट्रेन एक्सिस होगा उसको हम लोग स्ट्रेच एक्सिस बोलेंगे, मतलब कि वो लंबा हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। और जो शॉर्टर प्रिंसिपल स्ट्रेन एक्सिस होगा वो शॉर्टनिंग एक्सिस होगा, मीन्स वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। जो लॉन्गर स्ट्रेन एक्सिस है उसको हम लोग 1+ε1 बराबर √λ1, और जो शॉर्टनिंग एक्सिस है 1+ε3 बराबर λ3। ये बताएंगे कि कैसे आया। जैसे इस डायग्राम में देखिए कि जब ये अनडिफॉर्म्ड था, होमोजीनियस, जब सर्कल सेल्यूस में चेंज होता है 2D में, तो जो ये अब अनडिफॉर्म्ड था, मतलब यहाँ से यहाँ तक इसको हम लोग 1 यूनिट लिए थे, ठीक है, 1 यूनिट लिए थे। लेकिन इसी 1 यूनिट को ये डिफॉर्म्ड होने के बाद ये ε1 बढ़ गया, ठीक है, ε1 बढ़ गया। ε1 किसको ले रहे हैं, ε3 किसको ले रहे हैं, समझ में आ रहा है। ε1 मीन्स लॉन्गेस्ट वाले को, ठीक है, ε3 शॉर्टेस्ट वाले को, जो शॉर्टनिंग हो रहा है, ठीक है। एक बार इसको क्लीन कर लेते हैं फिर पढ़ते हैं अच्छे से। तो ये 1 यूनिट था, लेकिन 1 यूनिट में जब ε1 डिफॉर्म होके प्लस हो गया, मतलब ये स्ट्रेच होके प्लस हुआ है, ठीक है। तो जब ये प्लस हुआ है तो ये 1+ε3, और यहाँ पास क्या है 1+ε3, मतलब शॉर्टनिंग एक्सिस, ठीक है। तो वही हम लोग लिए हैं यहाँ पास कि 1+ε1 और 1+ε3, शॉर्टनिंग के लिए 1+ε3, और जब लॉन्ग हो रहा है, एलोंगेट हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, तो उसको हम लोग 1+ε1 बोल रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरा केस आता है शेप ऑफ स्ट्रेन इलिप्स। जो शेप है स्ट्रेन इलिप्स का, तो जो शेप क्या होगा, जो पहले ओरिजिनल लेंथ में शेप ये सर्कल था, चेंज होने के बाद एलिप्स हो गया, तो जो स्ट्रेन इलिप्स का जो रेशियो है प्रिंसिपल स्ट्रेन एक्सिस से, उसी को हम लोग बोलते हैं आपका शेप ऑफ द स्ट्रेन इलिप्स। शेप ऑफ द स्ट्रेन इलिप्स में क्या है कि जो रेशियो है स्ट्रेच होने के बाद टू द शॉर्टनिंग एक्सिस, उसी के रेशियो को हम लोग शेप ऑफ द स्ट्रेन इलिप्स से डिफाइन करेंगे, ठीक है। इफ द ओवरऑल स्ट्रेन होमोजीनियस इन 2 डायमेंशंस, प्लेन स्ट्रेन, नो एरिया डायलेशन, देर आर 2 एंड मेंबर, प्योर शेयर और सिंपल शेयर, ठीक है। तो जो होमोजीनियस डिफॉर्मेशन हुआ उसमें हम लोग का 2 एरिया डायलेशन तो नहीं हो रहा था। होमोजीनियस में एरिया डायलेशन कहाँ से होगा, तो यहाँ पास इसके 2 एंड मेंबर हैं। पहला कि आपका आ गया प्योर शेयर, दूसरा आ गया सिंपल शेयर। प्योर शेयर को ही हम लोग को एक्सियल डिफॉर्मेशन बोलते हैं, और सिंपल शेयर को नॉन को एक्सियल डिफॉर्मेशन बोलते हैं, पहले ही बताएं। जैसे इस डायग्राम में देखिए, कहाँ गया, ये देखिए प्योर शेयर में क्या था कि ये जो लाइन था ये पैरेलल ही रहने की कोशिश करता है, और सिंपल शेयर में क्या है कि ये
पैरेलल, ये भी पैरेलल रहने की कोशिश करता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि पैरेलल नहीं रहता, पैरेलल ही रहता है, लेकिन ये इरोटेशनल है, ये रोटेशनल है। ठीक है, तो पहला आता है कोएक्सियल डिफॉर्मेशन। कोएक्सियल डिफॉर्मेशन क्या होता है कि द प्रिंसिपल स्ट्रेन एक्सिस रिमेन्स पैरेलल टू द सेम मटेरियल लाइन थ्रू आउट द स्ट्रेनिंग। The coaxial deformation is irrotational at constant volume. The coaxial and plane strain deformation. All lines except the principal strain axis deflects the line of maximum extension. In that case, 1 plus epsilon 1 बराबर 1 by 1 plus epsilon 3। कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो कोएक्सियल डिफॉर्मेशन और जो प्लेन स्ट्रेन डिफॉर्मेशन है, सारे लाइंस, ठीक है, बस प्रिंसिपल स्ट्रेन एक्सिस को छोड़ के सारे लाइन जो है मैक्सिमम एक्सटेंशन की तरफ डिफ्लेक्ट करेंगे। तो उस केस में क्या होगा, जो इसका फॉर्मूला बनेगा वो 1 प्लस एप्सिलॉन 1 इक्वल्स टू 1 बाई 1 प्लस एप्सिलॉन 3 हो जाएगा। डायग्राम के मदद से, हेल्प से हम लोग पढ़ते हैं आगे। तो इसमें होता क्या है कि जो इलोंगेशन वैल्यू रहता है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पास क्या होगा कि पहला हम लोग एक सर्कल लिए हैं, ठीक, जब उस सर्कल पर लोड लगेगा, ठीक है, ऊपर से कोई लोड लगेगा, ठीक है, तो जब सर्कल पर ऊपर से लोड लगेगा तो वो एलिप्स की पहला, इसके बाद ये चेंज होगा, यानी कि एलिप्स की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। जब एलिप्स की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा तो हम लोग ये जो है एक्स को मैक्सिमम इलोंगेशन यानी कि स्ट्रेच को हम लोग डिनोट करते हैं, और जो ऊपर वाला है इसको हम लोग शॉर्टनिंग एक्सिस से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ एप्सिलॉन 1 को इलोंगेशन अलोंग एक्स एक्सिस डिनोट करेंगे, और एप्सिलॉन 3 को हम लोग इलोंगेशन और शॉर्टनिंग अलोंग जेड एक्सिस रिप्रेजेंट करेंगे, और S1 को हम लोग स्ट्रेच अलोंग जेड एक्सिस एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट करेंगे, और S3 को स्ट्रेच अलोंग जेड एक्सिस रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पास जो लेमडा 1 है उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इलोंगेशन अलोंग एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और लेमडा 3 को क्वाड्रेटिक इलोंगेशन अलोंग जेड एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले केस में क्या है कि जो आपका इलोंगेशन अलोंग एक्स एक्सिस जीरो, वो भी जीरो है, और शॉर्टनिंग अलोंग जेड एक्सिस वो भी जीरो है, और जो स्ट्रेच अलोंग एक्स एक्सिस है वो 1 है, और स्ट्रेच अलोंग जेड एक्सिस भी 1 है, और आपका क्वाड्रेटिक इलोंगेशन अलोंग जेड एक्सिस भी 1 है, और एक्स एक्सिस भी 1 है। तो उसके बाद जब हम लोग मूव करेंगे तो जो आपका इलोंगेशन होगा एक्स एक्सिस के अलोंग वो हल्का सा बढ़ा है यहाँ, ठीक है, ये हल्का सा बढ़ा मीन्स ये 0.2 हो गया, ठीक है। और जो आपका शॉर्टनिंग हुआ है मतलब हल्का सा छोटा हुआ है, तो कितना छोटा हुआ है वो भी 0.2 हो गया है, ठीक है, यहाँ पास देख लीजिए 0.2 हो गया है। लेकिन जो स्ट्रेच अलोंग एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अलोंग जो स्ट्रेच हुआ है वो, और इनिशियल पॉइंट में कितना था, 1 था, ठीक है, वो भी हल्का सा बढ़ा है, कितना बढ़ा है 0.2, और स्ट्रेच अलोंग जेड एक्सिस कितना बढ़ा है, वो हल्का सा घटा है, मतलब कि शॉर्टनिंग वाले में हल्का सा घटा है और एक्स वाले में हल्का सा बढ़ा है। और फिर तीसरा केस में देखिए कि जो इलोंगेशन अलोंग एक्स एक्सिस है वो हल्का और बढ़ा है, मतलब वहाँ पास 0.5 हो गया इस केस में, और जो शॉर्टनिंग वाला है वो 0.3 हो गया है, मतलब 0.3 घट गया है इस केस में, ठीक है, शॉर्ट हुआ है। और जो आपका स्ट्रेच अलोंग एक्स एक्सिस है वो 1.2 से 1.5 हो गया है, और जो स्ट्रेच अलोंग जेड एक्सिस है वो 0.083 से 0.67 हो गया है। ऐसे ही ये सर्कल से एलिप्स में चेंज होते होते एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये पूरी तरह से कंप्रेस हो जाएगा, मतलब वो पूरी तरह से एलिप्स में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में अभी क्या वैल्यू आया है कि जो एप्सिलॉन 1 है मीन्स जो इलोंगेशन अलोंग एक्स एक्सिस है वो 2.0 है, और शॉर्टनिंग अलोंग जेड एक्सिस है मीन्स 0.7 है, मतलब 0.7 कम हुआ, 0.7 यूनिट कम हुआ है,
शॉर्ट हुआ है, और जो स्ट्रेच अलोंग एक्स एक्सिस है वो 3 हो गया है, और जो स्ट्रेच अलोंग जेड एक्सिस है वो 0.33 हो गया है, और जो क्वाड्रेटिक इलोंगेशन अलोंग एक्स एक्सिस 9 हो गया है, और जो क्वाड्रेटिक अलोंग जेड एक्सिस 0.1 हो गया है। ठीक है, मतलब जेड एक्सिस के अलोंग शॉर्ट होते जाएगा सब कुछ, और एक्स एक्सिस के अलोंग लॉन्ग होते जाएगा। ठीक है, फिर आता है नॉन कोएक्सियल डिफॉर्मेशन। नॉन कोएक्सियल डिफॉर्मेशन में क्या होता है कि जो एक्सिस ऑफ फाइनाइट एंड इनफाइनाइटेसिमल स्ट्रेन एलिप्स आर नॉट पैरेलल, वहाँ पास क्या था, पैरेलल था, यहाँ पास पैरेलल नहीं है, ये जो है रोटेशनल होता है। और कोएक्सियल डिफॉर्मेशन और प्योर शियर डिफॉर्मेशन क्या था, रोटेशनल नहीं होता है। ठीक है, और ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर नॉन कोएक्सियल एंड प्लेन स्ट्रेन डिफॉर्मेशन स्क्वायर या रेक्टेंगल, ठीक है ऑफ लिखा गया है यहाँ, और कर लीजिए, स्क्वायर और रेक्टेंगल जो है सिंपल शेयर से चेंज होते हुए वो पैरेललोग्राम में चेंज होता है। ठीक है, स्क्वायर और रेक्टेंगल सिंपल शेयर की वजह से स्क्वायर और रेक्टेंगल से पैरेललोग्राम में चेंज होने की कोशिश करता है। ठीक है, लेकिन ये हमेशा पैरेलल ही रहेगा, डिफॉर्मेशन के दौरान ये हमेशा पैरेलल रहेगा। भले स्क्वायर से, ऐसा नहीं कि स्क्वायर था तो ये ऐसे हो गया, ऐसा नहीं होगा, ये पैरेलल है तो ये इसी तरह से चेंज होगा। ठीक है, इसी तरह से चेंज होगा, यानी कि जो दोनों अपोजिट साइड्स हैं एक दूसरे के हमेशा पैरेलल रहेंगे। मीन्स कि देखिए यहाँ पास जो है ये आपका ओरिजिनल पोजीशन है। ठीक है, ये साइड बताए थे एंगुलर शेयर, ठीक है, मतलब एंगुलर स्ट्रेन, यहाँ पास 0 है एंगल, लेकिन जब ये पैरेलल हम धीरे धीरे होते जाएगा, यानी कि पैरेललोग्राम में कन्वर्ट होते जाएगा, तो कुछ एंगल के एंगल से चेंज होगा एक्स, यानी कि इसका हर साइड। ठीक है, ये दो साइड कुछ एंगल बनाएगा एक दूसरे से, इसी एंगल को हम लोग एंगुलर शेयर बोल रहे थे। यहाँ पास कितना बनाया है, 20 डिग्री का बनाया है। ठीक है, तो शेयर स्ट्रेन को हम लोग किससे प्रेजेंट करते हैं, गामा से। ठीक, तो गामा बराबर tan साई, तो जितना एंगल बनाते जा रहा है गामा का वैल्यू निकालते जाइए, शेयर स्ट्रेन निकालते जाइए, जो वैल्यू आएगा वो आपका शेयर स्ट्रेन का वैल्यू हो गया। Finally, we completed our first lecture, and thanks for watching.